हमारी मंत्री महोदय से मीटिंग चली है। जो उनके समक्ष हमने एजेंडा रखा था देश के किसान और खेत मजदूर के लिए, उनमें से किसी बात पर ठोस निर्णय केंद्र सरकार नहीं ले सकी। जैसे एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाने का सवाल था, तो केंद्र हमसे सिर्फ आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए, टालने के लिए समय मांग रहा है। जबकि आपको ज्ञात होगा कि पिछले 2 साल हो गए हैं जब से दिल्ली आंदोलन पहला ख़त्म हुआ, तब से उन्होंने चिट्ठी लिखकर हमसे समय मांगा था। तो आपने कहा अब समय देना उचित नहीं लग रहा है। अगर कुछ ठोस प्रस्ताव हो तो हम समय भी दे सकते हैं। तो देखिए, केंद्रीय मंत्रियों के साथ 5 घंटे तक मीटिंग चली, कोई नतीजा नहीं निकला और इसके बाद दिल्ली की सीमाओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई, क्योंकि दिल्ली चलो का ऐलान किया गया था। विरोध मार्च को देखते हुए, ये प्रदर्शन को देखते हुए यहां पर सीमा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। झड़ौदा कला बॉर्डर में भारी तैनाती कर दी गई है पुलिस फोर्स की। जगह जगह जितने भी बॉर्डर हैं उन्हें सील कर दिया गया है। पुलिस फोर्स की तैनाती है, तमाम फोर्सेस वहां पर मौजूद हैं और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि कई मांगे हैं किसानों की और इस मांगों को लेकर प्रदर्शन का, आंदोलन का ऐलान किया गया था। सरकार के साथ बातचीत भी हुई, यानी कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ कुल 5 घंटे तक मीटिंग चली, लेकिन इस मीटिंग का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। और अब आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर है झरोड़ा बॉर्डर की। अगर आप झरोड़ा बॉर्डर की तरफ जाएंगे तो आपको लंबा जाम देखने को मिलेगा। अक्षरधाम फ्लाईओवर की तरफ भी अगर आप जाएंगे तो आपको यहां पर फोर्सेस की तैनाती देखने को मिलेगी। और कुछ है यही हाल गाजीपुर बॉर्डर में भी आपको देखने को मिलेगा, जहां पर कटीले तार से फेंसिंग की गई है। और इसी खबर पर अमनदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता। अमनदीप, हम देख रहे हैं लगातार जो बैठक हुई सरकार और किसानों की, वो बेनतीजा निकली है। हालांकि सरकार ने कहा है एमएसपी के लिए एक हम कमेटी का गठन करेंगे, लेकिन उसको भी किसानों ने ठुकरा दिया है। अब आज दिल्ली कूच की तैयारी है, जगह जगह हम देख रहे हैं इंटरनेट सेवा बंद है। आपके पास क्या बड़ा अपडेट है? जी देखिए नामिका, मैं शंभू बॉर्डर से रिपोर्ट कर रहा हूं। शंभू बॉर्डर का आधा इलाका जो है वो पंजाब में पड़ता है और आधा हरियाणा में। और पंजाब पुलिस की मैं तैयारी दिखा देता हूं। ये मेरे पीछे तस्वीर देखिए आप कि किस तरह से पूरी पुलिस की तैनाती है। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। ये रास्ता पूरी तरह से आम लोगों के लिए बंद है, लेकिन इसी रास्ते से जो किसान है वो आएंगे। 9:30 बजे उन्होंने ऐलान किया है कि फतेहगढ़ साहब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा कि आखिरकार जो रूट प्लान उनका क्या रहेगा, क्या रणनीति रहेगी। और दूसरी तरफ ये पुल, ये जो फ्लाईओवर है, ये मैं आपको फ्लाईओवर भी दिखा दूं, ये फ्लाईओवर भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कोई भी वाहन यहां से इस बैरिकेड से इस तरफ, यानी कि हरियाणा की तरफ आने की इजाजत नहीं है। पंजाब पुलिस ने अपनी तैयारी कर रखी है, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा का, जहां से शंभू बॉर्डर का इलाका जो हरियाणा में आता है, उन्होंने इतनी पक्की तैयारी कर रखी है। सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, कटीली तारें लगाई हुई हैं, कांटे लगाए हुए हैं। सड़क में सीमेंट से भर दी गई है सारी की सारी सड़क, ताकि किसी भी हालत में जो किसान हैं वो यहां से शंभू बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाए। क्योंकि जो हमें जानकारी मिल रही है, 2000 से 3000 ट्रैक्टर ट्रॉली जो हैं वो इस समय फतेहगढ़ साहिब में खड़ी हैं। वहां से ये शंभू बॉर्डर के जरिए दिल्ली जाने की कोशिश करेंगे। और हरियाणा में जो 64 पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई हैं, 50 रिजर्व पुलिस की कंपनियां लगाई गई हैं और 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। धारा 144 लगा दी गई है और जगह जगह पे अलर्ट कर दिया गया है कि कहीं पे भी 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा होने इजाजत नहीं है। इस तरह की पूरी तैयारी की गई है। लेकिन दूसरी तरफ किसान भी ये कह रहे हैं कि आज दिल्ली कूच करेंगे, क्योंकि एक शंभू बॉर्डर, एक जो है डबवाली बॉर्डर और तीसरा है खनौरी बॉर्डर। ये 3 बॉर्डर हैं जो पंजाब और हरियाणा को कनेक्ट करते हैं और तीनों बॉर्डर्स के ऊपर बहुत तकड़ी तैयारी की
की गई है, हरियाणा पुलिस की तरफ से पैरामिलिट्री भी डिप्लॉय की गई है और टीयर गैस शेल्स, ड्रोन के जरिए भी टीयर गैस जो है वो ड्रॉप की जाएगी ताकि ये किसान एक जगह पे इकट्ठे ना हो सके। लेकिन जो जानकारी हमारे पास आ रही है कि किसान इतनी बड़ी तादाद में पीछे से आ रहे हैं कि उनको यहां पे पंजाब पुलिस का ये जो सिस्टम है, ये जो बंदोबस्त है, इससे रोकना तो मुमकिन नहीं है। लेकिन हरियाणा ने जो बंदोबस्त किया है, जो रोकने के लिए जितना भी उन्होंने सिस्टम बिठाया है, वहां से शायद वो रुक पा सकते हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं, हर जगह आपको पुलिस ही पुलिस नजर आएगी। ये दिल्ली से अमृतसर का हाईवे है जो शंभू बॉर्डर से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और आम लोगों को ट्रैफिक की एडवाइजरी जारी की गई है कि जो लोग दिल्ली से लुधियाना, पटियाला, अमृतसर की तरफ जाना चाहते हैं। अमनदीप, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अब लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। इसी बीच अपने दर्शकों को हम बता दें, किसान संगठन और सरकार की बैठक होती है देर रात, लेकिन वो बैठक बेनतीजा निकलती है। देखिए, सरकार ने कहा है किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से ही संभव है, लेकिन यहां पर किसान जो है अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। जिस कमेटी को गठित करने की बात सरकार की तरफ से की गई है, उसमें भी किसान की सीधे तौर पर नामंजूरी दिखी है। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ मांगे किसान जो अपनी तरफ से रख रहे हैं और मौजूदा हालात क्या बने हुए, इस रिपोर्ट में देखिए। सरकार के पास कोई प्रस्ताव है भी नहीं। आगे बढ़ाएंगे 10 बजे। सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। वार्ता से नहीं निकला समाधान, आज दिल्ली कूच की तैयारी में किसान। जब भी सरकार बुलाएगी हम जाएंगे। अब कुछ मीटिंग में वो दे या ना दे, उनकी मर्जी है। किसानों की हुंकार, एमएसपी पर आर पार। एमएसपी की गारंटी का कानून देने की जरूरत है, किसानों को दे सरकार। किसान संगठनों ने एक बार फिर दिल्ली कूच को लेकर कमर कस ली है। एमएसपी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर आज फिर किसान दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। सरकार ने दिल्ली चलो मार्च से पहले किसानों को मनाने की कोशिश की। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की किसान नेताओं के साथ लंबी वार्ता हुई, लेकिन करीब 5 घंटे तक चले मंथन के बावजूद सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बन पाई और ये बैठक बेनतीजा खत्म हो गई। बैठक के बाद किसान नेताओं ने ये साफ कर दिया कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने सरकार को आज सुबह 10 बजे तक का अल्टीमेटम भी दे दिया। सरकार के पास कोई प्रस्ताव है भी नहीं, ठीक है। वो सिर्फ केवल समय निकालना चाहती है। हम लोगों ने पूरी कोशिश की है भी मंत्रियों से हम बातचीत लंबी करें और कोई ना कोई हमारे पक्ष में निर्णय आए, और हमें कुछ ऐसा लगा नहीं मीटिंग में। कैसी मतलब आगे बढ़ाएंगे 10 बजे, ठीक है। इसके भी ऊपर भी कमेटी बनाएंगे। उस कमेटियों पहले भी एमएसपी के गारंटी के कानून के लिए तो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे जब हमारे आज के मौजूदा प्रधानमंत्री जी, तो उन्हीं की कमेटी की रिपोर्ट है कि एमएसपी की गारंटी का कानून देने की जरूरत है, किसानों को दे सरकार। कर्ज मुक्ति की जब बात आती है, देश के किसान की कर्ज मुक्ति के ऊपर सरकार सीरियस नहीं है। अब एक और जहां किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं, तो वहीं सरकार वार्ता के जरिए समाधान निकालने पर अड़िग है। किसान संगठनों के साथ बातचीत बहुत गंभीरतापूर्वक हुई। सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। कुछ इस तरह के विषय, जिन विषयों को लेकर के हमने ये कहा था कि इसके बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए मामले हैं जिस पर हमें एक अस्थायी समाधान के लिए एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है और उसमें हम अपनी सारी बातों को रखें और उसका अस्थायी समाधान ढूंढें। दरअसल सरकार ने एमएसपी गारंटी समेत कुछ मुद्दों पर कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसान नेताओं ने कमेटी की पेशकश को सिरे से नकार दिया। 6 घंटे लगातार चर्चा हुई
और 6 घंटे चर्चा में ऋण मुक्ति पर सरकार ने कहा कि कमेटी बनेगी। ऋण मुक्ति कैसे होगी, क्या होगी, उस पर एक योजना बनाना पड़ेगी। वर्तमान में जो एमएसपी है उसका भी कानून बन जाए कि इस एमएसपी से नीचे माल नहीं बिकेगा किसान का, उस पर भी कमेटी बनेगी। तो कमेटियां पहले बहुत बन चुकी हैं और अब किसान को कमेटियों पे भरोसा नहीं है, अब किसान को निर्णय चाहिए। तो सुना आपने। अब किसानों की प्रमुख मांगों के बारे में बात करें तो उसमें फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून बनाने की मांग, बिजली की दरों में रियायत और कर्ज माफी का मुद्दा, किसानों और खेतिहर मजदूरों को पेंशन की मांग, मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का मुद्दा, नकली बीज, कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों पर सख्त जुर्माना लगाने की मांग और दिल्ली आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और नौकरी दिए जाने की मांग शामिल हैं। किसानों के आंदोलन को देखते हुए किसी भी बदइंतजामी से बचने के लिए दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में है। दिल्ली के साथ ही हरियाणा पंजाब के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। दिल्ली में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। लाउड स्पीकर और ट्रैक्टरों की एंट्री पर बैन लगा दी गई है। हरियाणा के शंभू खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। दिल्ली में बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। बॉर्डर पर सीमेंट के स्लैब और कंटीली तारें लगाई गई हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भी लोहे के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। हरियाणा में एहतियातन 144 कंपनियां तैनात की गई हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ की 64 और हरियाणा पुलिस की 50 कंपनियां तैनात हैं। किसानों के आंदोलन के पहले कई किसान नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी रोक लगाई गई है। खट्टर सरकार ने किसी भी नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से करने की तैयारी कर ली है, तो वहीं हरियाणा की एआईजी ने लोगों को भड़काऊ पोस्ट से बचने की सलाह दी है। हरियाणा पुलिस द्वारा आम जन से ये अपील की जाती है कि सोशल मीडिया पे भड़काऊ तथा भ्रामक कंटेंट पर ध्यान न दें और बिना पुष्टि किए किसी भी पोस्ट को शेयर ना करें, क्योंकि हरियाणा पुलिस के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा शरारती तत्वों पर लगातार नजर रखी जा रही है और ऐसा करने वाले व्यक्तियों के। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर आ रही है, आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं अशोक चौहान। 12:30 बजे बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं अशोक चौहान। तो मुंबई में फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 12:30 बजे और तभी आपको ये तस्वीर देखने को मिल सकती है कि एक और शख्स ने यहां पर इंडी गठबंधन को झटका दिया और अशोक चौहान बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस दौरान ये तस्वीर देखने को मिल सकती है।